हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज त्रिपाठी। आप देख रहे हैं रेडॉक्स क्लासेस। इस वीडियो में हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करेंगे। इसे सबसे पहले कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क की राजधानी है, वहां के निवासी हैंस क्रिस्टियन और एस्टेड ने डिस्कवर किया। इन्होंने बताया किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने की वजह से वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है और वायर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। कोई एक स्ट्रेट वायर ए बी है, इसे हमने बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और वायर के बगल में एक मैग्नेटिक कंपास रख दिया। स्विच के ऑन करते ही इलेक्ट्रिक करंट इस वायर ए बी में फ्लो होना स्टार्ट होती है और बगल में रखे कंपास की मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट होती है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ और यह तभी होता है जब इसमें करंट फ्लो होती है। इसका मतलब करंट के फ्लो होने और मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस होने के बीच में एक कोरिलेशन है। इसे ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम स्टडी करेंगे। अलग अलग वायर्स के शेप, जैसे सर्कुलर लूप है, सोलेनॉइड है या स्ट्रेट वायर है, इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड के पैटर्न, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इन्हें हम डिटेल्स में स्टडी करेंगे। बट अभी सिर्फ ये जानना ज़रूरी है कि किसी एक वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने से हमने कोई आई करंट इसमें फ्लो कराया तो इस वायर के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसका मतलब इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जानेंगे। मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन, निकिल और कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मैग्नेट के टाइप्स की बात करें तो कई तरह के मैग्नेट्स होते हैं, जिसमें से नियोडिमियम, आयरन और कोबाल्ट से बना हुआ मैग्नेट, समेरियम और कोबाल्ट से बना मैग्नेट, एल्युमिनियम, निकिल और कोबाल्ट से बना मैग्नेट। चौथा टाइप का मैग्नेट जो मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, जिसे हम नेचुरल मैग्नेट भी कहते हैं, ये सिरामिक मैग्नेट, सिरामिक या फेराइट मैग्नेट। फेराइट आयरन के ऑक्साइड्स होते हैं और इनके साथ कुछ सिरामिक मेटल्स भी ऐड होते हैं। तो इस तरह से ये मैग्नेट के टाइप्स हैं। इनमें मैग्नेटिक मटेरियल्स को, मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें से सिरामिक और फेराइट मैग्नेट ये मोस्ट वाइडली यूज्ड मैग्नेट है। इन सब को हम बहुत कम ही यूज़ करते हैं। अब ये एक बार शेप्ड मैग्नेट है, जिसका रेड हेड नॉर्थ पोल और ब्लू हेड साउथ पोल को रिप्रेजेंट करता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो इस मैग्नेट के अराउंड स्फेरिकल शेप में, ध्यान दीजिएगा, सर्कुलर शेप में नहीं, स्फेरिकल शेप में एक ऐसा एरिया, एक ऐसा वॉल्यूम क्रिएट हो जाएगा जिसमें कोई दूसरा मैग्नेटिक सब्सटेंस ले जाने पर अट्रैक्शन या रिपल्सन फील होगा। इसका मतलब इस मैग्नेट के चारों तरफ जो इसका प्रभाव क्षेत्र होगा, जिसमें इसका प्रभाव देखा जा सकेगा, इफेक्ट को ऑब्जर्व किया जा सकेगा, उसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होती हैं। ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो किसी मैग्नेट के आसपास वास्तव में नहीं खींची होती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसी भी मैग्नेट के नॉर्थ हेड से निकल करके साउथ हेड में इंटर होती हैं। ये नॉर्थ हेड से निकल करके साउथ हेड में इंटर होती है। ये एक क्लोज्ड लूप होती है। क्लोज्ड लूप का मतलब एक बंद वक्र होती है। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, सर यहाँ से निकल करके यहाँ पर एंड होती है तो क्लोज लूप कहाँ बन रहा है? जी हाँ, ये मैग्नेट के अंदर भी साउथ टू नॉर्थ जाती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। इस तरह से क्लोज लूप बना। अब
इन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी में ये लाइन भी ऐड हो गई। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होती है, बट मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, तभी तो क्लोज लूप बनता है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में और डिटेल्स जानेंगे। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैग्नेट के नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर के साउथ पोल में एंटर करती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ आती है, ये हमने देखा। वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोजर टुगेदर इंडिकेट्स अ स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड, where magnetic field lines are widely separated, it indicates a weak magnetic field। अब हम फील्ड लाइंस को देखते हैं। जिस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बहुत पास पास होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर होती है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिज्म काफ़ी वीक होता है। इसका ये मतलब है मैग्नेट के नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी पास पास है। इसी वजह से मैग्नेटिक पोल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। मैग्नेट के पोल्स पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिज्म होता है। जबकि हम इस एरिया की बात करें तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस काफ़ी दूर दूर है, तो ऐसी कंडीशन में यहाँ मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी वीक होगा। तीसरा पॉइंट, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की इस प्रॉपर्टी को हम ध्यान से देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट और क्रॉस वन अनदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहीं भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती या क्रॉस नहीं करती। इसे हम जानने से पहले टेंजेंट जान लेते हैं। टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट को हम हिंदी में स्पर्शरेखा कहते हैं। कोई एक सर्कल है या कर्व है, इसके किसी एक पॉइंट पर हमें स्पर्श रेखा खींचने का मतलब होता है कि एक ऐसी लाइन जो सिर्फ इसी पॉइंट को टच करते हुए जाए, इसे हम टेंजेंट कहते हैं। अब हम यहाँ पर आते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल में एंटर करती है और मैग्नेट के अंदर इनका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है। हम किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहते हैं। हमने माना पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना है, तो पॉइंट ए पर हमें टेंजेंट ड्रा करना पड़ेगा। टेंजेंट का मतलब एक ऐसी लाइन जो सिर्फ पॉइंट ए को टच करते हुए जाए। हमने ये टेंजेंट ड्रा किया। पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है। अब हम पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करेंगे। यहाँ पर टेंजेंट ड्रा करेंगे, स्पर्श रेखा खींचेंगे तो वो कुछ इस तरह से होते हुए जाएगी। इसका मतलब पॉइंट ए पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ, पॉइंट बी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ। अब हम पॉइंट एक कोई सी है यहाँ पर, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अब हम देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अलग अलग है। पॉइंट सी पर, पॉइंट ए पर, पॉइंट बी पर इनका डायरेक्शन चेंज है, अलग अलग है। पॉइंट ए पर डायरेक्शन इधर, पॉइंट बी पर डाउन साइड और पॉइंट सी पर अप साइड है। अब हम यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की या मैग्नेटिक फील्ड की एक नई प्रॉपर्टी को जाने। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर अलग अलग होता है। अब ऐसी कंडीशन में जब दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर देंगी, आइए देखते हैं तब क्या होगा। हमने माना कोई दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट की। इस पॉइंट पर हमने माना पॉइंट ए है,
और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम मालूम करना चाहेंगे, तो इस कर्व के अलोंग एक टेंजेंट हम ड्रा कर सकते हैं और नीचे वाले कर्व के अलोंग एक और टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। बिकॉज दो टेंजेंट एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो हम इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता कर रहे हैं। तो इस कर्व के अलोंग एक टेंजेंट यहाँ ड्रा होगी और इस कर्व के अलोंग एक टेंजेंट यहाँ पर ड्रा होगी। इस तरह से एक ही पॉइंट पर दो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हमने अभी पढ़ा कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन एक एक पॉइंट पर अलग अलग होता है। इसका मतलब किसी एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड के दो डायरेक्शन नहीं हो सकते, जबकि यहाँ क्रॉस करने की कंडीशन में दो डायरेक्शन हो रहे हैं। इसलिए हमारा यह अजम्पशन कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, ये गलत है। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। हम इस फैक्ट को फिर से समराइज करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती बिकॉज उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएगी। ऐसी कंडीशन में किसी एक सिंगल पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। इस तरह से हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी को देखा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट होकर के साउथ पोल में इंटर करती है। इनका डायरेक्शन मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ होता है, बट मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पर बहुत पास पास होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, और जहाँ ये वाइडली स्प्रेड होती है, काफ़ी दूर दूर होती है, वहाँ फील्ड काफ़ी लूज, काफ़ी वीक होता है। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती, हमने इसे आपको बताया। इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, इससे रिलेटेड हम एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसके लिए हमने एक बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल को वायर AB से कनेक्ट कर दिया है, और इस वायर के बगल में मैग्नेटिक कंपास रखा है जिसकी मैग्नेटिक निडल में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है। ये इस तरह से इस पोजीशन में है। स्विच के ऑन करते ही इलेक्ट्रिक करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकल करके इस वायर में फ्लो करना स्टार्ट होगी, और इस मैग्नेटिक निडल में एक डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है। इसकी निडल डिफ्लेक्ट हो जाती है, जो इस बात की तरफ संकेत करती है वायर AB में करंट फ्लो होने से इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, और मैग्नेटिक निडल में, कंपास के निडल में डिफ्लेक्शन होता है। डिफ्लेक्शन तभी होता है जब वायर AB में करंट फ्लो होता रहता है। अगर हम स्विच को ऑफ करते हैं तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल ठीक अपनी पोजीशन में एज बिफोर आ जाती है। इसका मतलब करंट के फ्लो होने और मैग्नेटिज्म में कोई एक रिलेशन है। हम उसी डिटेल्स को, इसी फेनोमेना को इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। आइए इस एक्सपेरिमेंट को करके देखते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक 9 वोल्ट का इलेक्ट्रिक सेल, जो आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। ध्यान दें, इस एक्सपेरिमेंट को सिर्फ सेल की मदद से करें, इलेक्ट्रिसिटी का कतई यूज न करें। ये कनेक्टर है जो बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल्स को जोड़ने के काम आता है। ये एक सिंपल कनेक्टिंग वायर है जो लैब में अवेलेबल रहता है। इसकी जगह आप इंसुलेटेड कॉपर वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैग्नेटिक कंपास जिसका रेड हेड नॉर्थ डायरेक्शन को पॉइंट करता है, और ये एक बार मैग्नेट। अब हम बार मैग्नेट को मैग्नेटिक कंपास के पास लाकर देखते हैं कि क्या होता है। हमने बार मैग्नेट को इस कंपास के पास लाना है, और जैसे ही हम इसके पास लाते हैं मैग्नेटिक कंपास में क्लॉकवाइज डिफ्लेक्शन होता है। मैग्नेटिक कंपास क्लॉकवाइज घूम जाती है।
फिर से रिपीट करते हैं। मैग्नेटिक कंपास अगेन क्लॉकवाइज रोटेट करती है। अब इस एक्सपेरिमेंट को मैग्नेट के पोल्स को इन्वर्ट करके करते हैं, मैग्नेटिक पोल्स को बदल देते हैं और कंपास के नज़दीक लाते हैं। तो इस बार डिफ्लेक्शन हम देख सकते हैं, ये क्लॉकवाइज न हो करके एंटी क्लॉकवाइज हुआ। इसका मतलब मैग्नेटिक पोल्स को चेंज करने के बाद डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हुआ। अब हम इसी एक्सपेरिमेंट को इलेक्ट्रिक सेल और इलेक्ट्रिक करंट की मदद से देखेंगे, क्या इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक कंपास में कोई डिफ्लेक्शन करा पाती है। हमने इसे कनेक्टर से कनेक्ट किया और कनेक्टिंग वायर को कंपास के नीचे रख दिया, जिससे कि मैग्नेटिक इफेक्ट को आसानी से ऑब्जर्व किया जा सके। वायर के एंड को हमने कनेक्टिंग वायर से कनेक्टर से कनेक्ट किया और डिफ्लेक्शन एंटी क्लॉकवाइज ऑब्जर्व हुआ। फिर से हम करते हैं इन्वर्ट करके, तो इस बार डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हुआ, मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के बाद डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। फिर से रिपीट करते हैं, इस बार एंटी क्लॉकवाइज करंट का डायरेक्शन को चेंज किया और एक बार और करंट के डायरेक्शन को चेंज करके देखते हैं, तो डिफ्लेक्शन क्लॉकवाइज हुआ। इसका मतलब करंट के डायरेक्शन को चेंज करने के साथ ही मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। तो हमने इस एक्सपेरिमेंट को करके देखा। स्विच के ऑन करते ही जैसे ही करंट AB में फ्लो होती है, मैग्नेटिक निडल में एक डिफ्लेक्शन होता है और जब बैटरी के टर्मिनल्स को हम चेंज कर देते हैं, पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर लगाते हैं, तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन भी चेंज हो जाता है। मतलब डिफ्लेक्शन अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो डायरेक्शन चेंज करने के बाद डिफ्लेक्शन भी चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ कंक्लूड करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने के बाद किसी वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। इस बात को हमने एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व किया। और भी डिटेल्स को हम जानेंगे, बट इस वीडियो में इतना ही। कुछ नए टॉपिक के साथ एक नया वीडियो लेकर आएंगे, तब तक देखते रहिए रेडॉक्स क्लासेस। धन्यवाद।